बेटा कावेरी शैल अपना चैप्टर है, मैंने आपको बताया। इसमें एक बहुत मेहनती बच्चे की कहानी है जो अपनी मेहनत और सच्ची लगन से सभी का दिल जीत लेता है। ओके, और शहर का सबसे बड़ा आदमी बन जाता है। चलिए, तो इसमें थाईलैंड के एक शहर में सिकातो नाम का एक अनाथ बच्चा था, ठीक है, जिसके मम्मी पापा गुजर गए थे, इसलिए वो अनाथ था और उसका कोई रिश्तेदार भी नहीं था। कुछ लोगों के घर में रिश्तेदार नहीं होते ना, दादा दादी चाचा चाची मामा वगैरह सब। तो वो जो बच्चा था उसके कोई रिश्तेदार भी नहीं थे। वह बहुत साहसी था, बहुत साहसी था वो बच्चा। गुड मॉर्निंग बेटे, गुड मॉर्निंग। मैं जिस बच्चे का नाम लूंगी वो मुझे हर शब्दार्थ का अर्थ बताएगा। दिव्यांगी, देवांगी, यस मैम। साहसी का मतलब बताओ बेटा। वो बहुत साहसी था, हिम्मत वाला था, उसमें बहुत हिम्मत थी, बहुत साहस था। वह सामान ढोकर दुकानदारों को पहुंचाने का काम करता था। मतलब सामान उठा के दुकानदारों तक पहुंचाते हैं ना, वो काम वो करता था। सभी दुकानदार उसकी मेहनत और ईमानदारी से बहुत खुश थे। जो दुकानदार थे उन सबको उसकी मेहनत और ईमानदारी यानी कोई बेईमानी नहीं करता था अपने काम में, वो उससे वो बहुत खुश थे। सुवांग नाम का दुकानदार उससे विशेष प्रेम रखता था। इतने सारी दुकानों में वो सामान पहुंचाता था। वहां पे एक दुकानदार था, उसका नाम था सुवांग। क्या नाम था दुकानदार का? राधिका, ऑन योर माइक। राधिका, कौन सा दुकानदार था जो उससे विशेष प्रेम रखता था? अगर आप बुक में देख रहे हो तो लिखा हुआ है ना सुवांग। क्या नाम है दुकानदार का? सुवांग नाम का दुकानदार था जो उससे विशेष प्रेम रखता था। वैसे तो सारे दुकान वाले उसको बहुत प्यार करते थे, लेकिन सुवांग नाम का जो दुकानदार था उससे ज्यादा प्यार करता था। आगे देखेंगे हम। एक बार सिकातो ने सुवांग को अपने मन की बात बताते हुए कहा। इधर ध्यान देंगे सभी बच्चे, इधर उधर नहीं देखेंगे, क्लास में ध्यान देंगे। कैमरा ऑन करेंगे सभी बच्चे अपना। देखिए, अपने मन की जो बात होती है हम बताते हैं ना, हाँ, कि मन की बात अपने कभी पेरेंट्स को बताते हैं, कुछ अपने दोस्तों को बताते हैं, भाई बहनों को बताते हैं। इस तरह से उस बच्चे का कोई रिश्तेदार नहीं था, तो जो सुवांग नाम का दुकानदार था उसको उसने अपने मन की बात बताई। क्या बात बताई? उसने बताया कि मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ। वो सुकोथाई जाना चाहता था। सुकोथाई एक शहर का नाम था, ठीक है। और वहां की धरती उपजाऊ है। धरती यानी होता है जमीन। धरती क्या होती है बेटे? हाँ जी, ओके ओके, जमीन। चलिए, तो सिकातो ने अपने मन की बात सुवांग को बताई। क्या बताया? कि मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ, वहाँ की धरती बहुत उपजाऊ है। बेटा, उपजाऊ वो होती है जहाँ पे बहुत अच्छी जमीन होती है, वहाँ पे फसल बहुत अच्छी उगती है, उस जमीन को उपजाऊ बोलते हैं। कई ऐसी जमीन होती है जो बंजर होती है, कितनी फसल उगा दो, कितना ही अच्छा पानी वानी डाल दो, वहाँ खेती अच्छी नहीं होती। और उपजाऊ वो जमीन होती है जहाँ पे फसल बहुत अच्छी उगती है। तो सिकातो ने सुवांग को बताया कि मैं सुकोथाई जाना चाहता हूँ, वहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है, वहाँ का राजा भी दयालु है। जो सुकोथाई का राजा है वो भी बहुत दयालु है, वो सब पे दया करता है, तो मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। सुवांग ने कहा। जो सुवांग नाम का दुकानदार था, जो सिकातो से बहुत प्यार करता था, उसने जवाब दिया, हाँ, वहाँ का राजा पी पांग। क्या नाम है राजा का? पी पांग। यस यस यस, हाँ, पी पांग एक नेक इंसान है। जो वहाँ का राजा है पी पांग, वो एक नेक इंसान है। वह अपनी प्रजा को पिता की तरह चाहता है। जैसे सबके पिता कौन होते हैं? पापा, फादर। जैसे सबके पापा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही वैसे ही सुकोथाई के राजा पी पांग है, वो अपनी प्रजा को बहुत प्यार करते थे, ठीक है। सारी प्रजा को वो अपने बच्चों की तरह समझते थे, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते थे। ये बात बताई सुवांग ने सिकातो को। क्या बताया? कि हाँ, वहाँ का राजा बहुत नेक इंसान है, बहुत अच्छा इंसान है, और वो अपनी पूरी प्रजा को, जो वहाँ के लोग हैं सुकोथाई के रहने वाले, उन सबको बहुत प्यार करता है। आगे देखेंगे। किंतु तुम अभी बच्चे हो, ये बोला है दुकानदार ने, सुवांग ने किसको? सिकातो को, कि लेकिन अभी तो तुम बच्चे हो,
और वह देश यहाँ से बहुत दूर है ना। उन्होंने बोला स्वांग ने कि अभी आप बच्चे हो, वो देश बहुत दूर है। सिक्का तो सुकोथाई जाने का मन बना चुका था, लेकिन जो बच्चा था ना वो ये मन बना चुका था कि उसको वहाँ जाना है। ठीक है, और जो मन में ठान लेते हैं वो तो करते ही है। तो उन्होंने सोच लिया था कि वो जाएंगे। तो एक दिन साहस करके, मतलब हिम्मत करके, और वह अकेला ही चल पड़ा। वो अकेला ही निकल गया कि भाई दूर है तो क्या हुआ, मेरे को तो जाना। उसने डिसाइड कर लिया था। अनेक कठिनाइयों, रुबल कठिनाइयों का मतलब बताइए बेटा। ओनली रुबल, मुश्किलों से। ठीक है, कोई और बच्चे नहीं बोलेंगे। जिस बच्चे का नाम लूंगी वही आंसर देंगे मुझे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखिए मैम कहाँ पढ़ा रही है, और जो भी आपको शब्द पूछेंगी उसका शब्दार्थ आप मुझे बताएंगे। तो बहुत हिम्मत करके वो अकेला निकल गया। दूर था वो शहर फिर भी, और बहुत कठिनाइयों का, मुश्किलों का सामना करके, मुसीबतों का, लंबी यात्राएं, जब जाना होता है तो बहुत ट्रैवल करना पड़ता है, तो बहुत लंबी लंबी यात्राओं के बाद वह अपने मन चाहे देश के, जो मन चाहा देश था सुकोथाई, उसके एक शहर में जा पहुंचा। ठीक है, जैसे मुझे राजस्थान आना है, किसी को, मैं तो हुई राजस्थान में, किसी को राजस्थान आना है तो राजस्थान के किसी भी शहर में वो एक बार पहुंच जाएगा। राजस्थान के हम किस शहर में रहते हैं? जयपुर। जयपुर में। हाँ, ओके ओके ओके, चलिए ठीक है ना। इसी तरह से कोई इंडिया आना चाहता है तो इंडिया आने वाला एक बार तो किसी शहर में पहुंचेगा। अगर दिल्ली एयरपोर्ट पे आएगा तो दिल्ली पहुंचेगा, इंडिया के किसी भी शहर में पहुंचेगा। इस तरह से सिकातो को वहां जाना था, सुकोथाई नाम का जगह पे। तो बहुत हिम्मत करके, साहस करके वो निकल गए। बहुत रास्ते में उनकी मुश्किलें आई, उन सबका सामना किया, लंबी यात्रा की, और एक दिन वो अपने मन चाहे शहर, मन चाहे देश के एक शहर में पहुंच गए। थके हुए सिकातो को बहुत प्यास लगी थी, बहुत थक गया था और उसको बहुत प्यास लगी थी। उसने देखा कुछ स्त्रियां होती है लेडीज, औरतें। ठीक है, उन्होंने क्या देखा कि कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही हैं। कुछ औरतें हैं जो कुएं पर पानी भर रही हैं। फिर उसने एक अधेड़ उम्र की स्त्री से, ठीक है, थोड़ी सी एज वाली स्त्री से पानी मांगा। भाई प्यास लगी थी, कहीं कुएं पे स्त्रियां पानी भर रही थी, तो उन्होंने एक अधेड़ उम्र की औरत से पानी मांगा कि भाई मुझे प्यास लगी है। उन्होंने क्या किया, उस थका हुआ देखकर उस स्त्री ने पूछा, ठीक है, वो अधेड़ उम्र की थी, बड़ी उम्र की थी, उसने क्या पूछा, कहाँ से आए हो? उसने पूछा कहाँ से आए हो? सिकातो ने अपनी सारी कहानी उसे बता दी। सिकातो ने बता दिया कि मैं कहाँ से आया हूँ। कहाँ से आया था सिकातो, किसी बच्चे को पता है? थाईलैंड से। हाँ, वो थाईलैंड से आया था उसने, और अपनी पूरी बात बताती कि मैं थाईलैंड से आया हूँ, मैं ये काम, सामान ढोने का काम करता था, मुझे सुकोथाई आना था क्योंकि मुझे यहाँ के राजा से भी मिलना था, और यहाँ की जमीन उपजाऊ है तो यहाँ मैं आना चाहता था। फिर उन्होंने क्या किया, उसकी लगन देख के, जो उसकी काम करने की लगन थी, लगन का मतलब बताएंगे मुझे उत्कर्ष। उत्कर्ष है क्लास में? साहसी। लगन का क्या मतलब होता है गीतांजलि? लगन। हाँ जी, लगन। मैम किसी काम को मन से करना। किसी काम को मन से करना, ओके। तो उसकी लगन देखकर अत्यंत प्रभावित हुई, बहुत इम्प्रेस हुई वो। कौन? वो अधेड़ उम्र की औरत जो उसको पानी पिलाने लगी थी, और बोली, क्या बोली वो औरत उसको, मेरे पति राजा के महावत है। महावत होते हैं हाथियों को रखने वाले, हाथियों का ध्यान रखने वाले। तो हाथियों की देखभाल करने वाले, बिल्कुल। हाँ, ओके ओके, चलिए ठीक है बेटा। तो उसने बोला कि मेरे जो पति है वो राजा के महावत हैं, तुम भी उनके साथ हाथियों की देखभाल करना, इससे तुम आसानी से राजा के दर्शन कर सकते हो। ठीक है भाई, जो राजा के महल में काम करता है, राजा के महल में महावत है, अगर आप उसके साथ काम करोगे तो राजा कभी तो संभालेगा अपने हाथियों को, वो दर्शन उसके आसानी से हो जाएंगे। सिकातो को ये बात पसंद आई, सिकातो को ये बात अच्छी लगी। वो तो पहले ही राजा से मिलना चाहता था। तो वह खुशी खुशी तैयार हो गया, और घर पहुंचकर स्त्री ने सिकातो का परिचय महावत से कराया। परिचय का मतलब बताएंगे मुझे वैभव। यस वैभव।
यस वैभव, परिचय का मतलब बताइए मुझे, क्या होता है परिचय? वैभव इज नेवर गिविंग आंसर। वैभव आप आंसर नहीं देंगे, मुझे आंसर गीतांजलि देंगे। अब इतना टाइम नहीं लगेगा, बोलिए गीतांजलि। पहचान, यस पहचान, ठीक है, क्लियर हो गया। शिकातो को ये बात अच्छी लगी। बेटा आप थोड़ा एक्टिव रहिए। वैभव क्लास में एक्टिव होके बैठिए, मैं 2 बार 3 बार बोल चुकी हूँ। क्वाइट लावण्या, क्वाइट नाउ, क्वाइट, सुन लिया मैंने। एक बार बोल के माइक बंद हो जाना चाहिए। पहली बात तो जिससे पूछा जाए वही आंसर देगा, अगर वो आंसर नहीं देगा तो मैं दूसरे बच्चे का नाम ले दूंगी। तीसरी चीज मैंने बार बार आपको बोल दी है कि सभी बच्चे अपना माइक बंद रख के कैमरा ऑन रखिए। फिर भी कई बच्चों ने अपना कैमरा बंद कर रखा है। शिकातो को ये बात पसंद आ गई कि हाँ, वो उस औरत ने बोला ना कि मेरे साथ चलो, मेरे पति महावत है, उनकी वजह से आप राजा के दर्शन कर लोगे, तो उनके साथ चले गए। और घर पहुंच के उस स्त्री ने शिकातो का परिचय यानी पहचान अपने पति से करवा दी। अगले दिन से ही शिकातो हाथी खाने की साफ सफाई करने लगा। जो हाथी खाना था, जहाँ हाथियों को रखते हैं, उसकी साफ सफाई का काम है वो शिकातो करने लगा। उसने ये नहीं सोचा कि ये काम छोटा है या बड़ा है या गंदा है। कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, काम तो काम होता है, सभी बच्चों को करना चाहिए। तो शिकातो वहाँ पे हाथी खाने की साफ सफाई करने लगे। एक दिन हाथियों के लिए चारा लाते समय, जब वो हाथियों के लिए एक दिन चारा लेके आ रहे थे, तो क्या हुआ कि बेशकीमती कपड़े और गहने पहने हुए एक नौजवान सजे हुए हाथी पर सवार होकर सेवकों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा है। तो उन्होंने क्या देखा कि हाथियों के लिए जो चारा लेने गए थे, तो एक बेशकीमती कपड़े पहने हुए और गहने पहने हुए एक नौजवान था। वो सजे हुए हाथी पे सवार होके सेवकों के साथ उसी रास्ते से होकर जा रहा है। उसे समझने में देर न लगी। जब आप किसी सजे हुए हाथी पर किसी नौजवान को बैठा हुआ देखोगे, जिन्होंने गहने पहन रखे हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, तो आप यही सोचोगे ना कि हाँ भाई, वो तो कोई बहुत बड़ा आदमी है, कोई राजा है। तो उसने जल्दी से समझ लिया कि जो हाथी पे बैठा है इतने सारे सेवकों के साथ वो है, वो उसे समझ गए कि वो राजा है। ये समझने में उनको बिल्कुल भी देर नहीं लगी। एक सेकंड बेटे, आपको समझ में आ गया यहाँ तक का चैप्टर? ओके 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 क्लास। चलिए, तो उस नौजवान को देख के और वो अच्छी तरह पहचान गए कि ये राजा है। उसने भागकर राजा के पास जाकर आदर सहित हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। भागकर गए और हाथ जोड़ के राजा को प्रणाम किया। प्रणाम क्या होता है बताइए देवांगी? नमस्कार किया। और राजा पी पांग ने महावत से पूछा, जो राजा थे वो नौजवान थे, उन्होंने महावत से पूछा, यह बालक कौन है, कि यह बच्चा कौन है? महावत ने उत्तर दिया, हुजूर यह शिकातो है, ये बच्चा है, ये शिकातो है, जो आपकी प्रशंसा यानी होता है तारीफ, आपकी प्रशंसा सुनकर और यहाँ आपके दर्शन करने दूर देश से आया है। ये बात महावत ने बताई राजा को, जब राजा ने पूछा, ठीक है, कि आपकी प्रशंसा यानी होता है तारीफ, ये इसने आपकी तारीफ सुनी थी, तो ये बहुत दूर देश से आपको मिलने के लिए आया है। फिर क्या हुआ? राजा की सवारी दूसरी दिशा में मुड़ गई। जो राजा थे वो दूसरी दिशा में मुड़ गई। अपने मनोरथ की पूर्ति, मनोरथ क्या होता है? उत्कर्ष, यस उत्कर्ष, मनोरथ का मतलब बताइए। माइक ऑन, कैमरा दोनों ऑन कीजिए। बताइए मनोरथ क्या होता है? मनोरथ मन की इच्छा। आप बताइए रूबल। मन की इच्छा। यस, यू बोथ आर राइट, वेरी गुड, दोनों ने बिल्कुल सही बताया है। तो मन की इच्छा पूरी हो गई थी शिकातो की। ये तो इच्छा थी ना कि वो राजा से मिलना चाहता था, अब वो इच्छा पूरी हो गई थी, तो उस खुशी का ठिकाना नहीं था। वो बहुत खुश हो रहा था कि उनकी मन की इच्छा पूरी हो गई थी। अचानक शिकातो ने वहां रास्ते में एक चमकदार सिक्का पड़ा देखा। वहां उसने क्या देखा? चमकता हुआ सिक्का पड़ा था वहां पे। ओके, तो
उसने उसे उठाया और भागकर राजा के पास जाकर बोला, हुजूर ये आपका है। कोई चीज रास्ते में मिल गई उसको, कोई सिक्का मिल गया जिस रास्ते से राजा जा रहे थे, तो उठा के भागकर उसको लेके गए, उस सिक्के को, चमकते सिक्के को, और राजा को बोला कि हुजूर ये आपका है, शायद यहाँ गिर गया था। कितनी ईमानदारी वाला काम किया ना। ऐसा तो नहीं कि उठा के उसने जेब में रख लिया, किसी को नहीं बताया। उनकी ईमानदारी थी कि वो राजा के पास गए और उन्होंने बोला कि हुजूर ये आपका है और शायद ये गिर गया है। राजा ने जवाब दिया, ये हमारे देश का सिक्का कावेरी शैल है। क्या था वो सिक्का, बताइए? कावेरी शैल था। यस, हर देश का एक अलग से सिक्का होता है। वो उस देश का सिकोताई का सिक्का था जिसका नाम था कावेरी शैल। इसे तुम रख लो। ये बात बोली उस राजा पीरपांग ने। ओके, इसके बाद देखेंगे हम, शिकातो ने हाथ जोड़ के उनका धन्यवाद दिया, थैंक यू बोला, क्योंकि उनको दिया था उन्होंने, और बहुत ही खुश था, मानो उसे कोई खजाना मिल गया हो। एक सिक्के को लेके वो इतना खुश था कि जैसे कोई उसको खजाना मिल गया हो। एक जगह बाजार में लैटूस के बीज बिक रहे थे। कोई फसल होती है लैटूस की, उसके बीज मिल रहे थे। ठीक है, तो शिकातो ने वही सिक्का दिखाते हुए उसके बदले में बीज मांगे। ठीक है, उन्होंने वो सिक्का लेके गए और उसके बीज मांग लिए। तो दुकानदार ने हंस के बोला, एक कावेरी शैल में कुछ नहीं आता है ना, एक सिक्के में कुछ नहीं आता भाई, ये दुकानदार ने जवाब दिया। शिकातो ने धैर्य से सोचा। धैर्य क्या होता है? यस, गिव मी आंसर। धीरज से सोचा, आराम से सोचा। ऐसा तो नहीं था ना, हाँ, ऐसा तो नहीं है ना कि कोई 5 रुपीज की आइसक्रीम लेने जाए और आपके दुकान वाला बोलेगा कि नहीं 5 की नहीं है 10 की है, तो आप तो लेके पैसे वापस आ जाएंगे, लेकिन आपको खाना था। कुछ समझदार बच्चे ये भी कर सकते हैं कि 2 रुपए की चॉकलेट लेके आ जाएंगे, 2 हो सकता है ना? यस मैम। ये भी तो हो सकता है ना, 2 वाली 2 चॉकलेट ले आओ और 1 रुपया वापस ले आओ। शिकातो ने क्या किया, थोड़ा सोचा कि जब एक सिक्के में फसल के दाने नहीं मिल रहे हैं, तो उसने सोचा और कहा, मुझे इन बीजों में 1 उंगली डालने दो। जो ये बीज है उसमें मुझे 1 फिंगर डालने दो, ये बोला शिकातो ने। तो जितने बीज मेरी उंगली पे चिपक जाएंगे तुम उसके बदले में 1 कावेरी शैल ले लेना। जो ये सिक्का है मेरे पास, ये आप ले लेना, बस मुझे आपके दानों में 1 बार डालने दो फिंगर बीजों में। तो दुकानदार इस चीज के लिए मान गया। तब उसने अपनी पहली उंगली, जो अपनी फर्स्ट फिंगर होती है, वो अपने माथे के पसीने से पहुंची। ऐसे पसीना पहुंचते ना माथे से, ऐसे फिंगर से पसीना पहुंचा और वो गीली हो गई। पसीने से फिंगर गीली हो जाती है ना, और उसने बीजों में उसको गड़ाया। ठीक है, बीज में फिंगर डाल ली ऐसे पसीना पहुंच के, और फिर उस बीज में गड़ाया। उंगली पे बीज चिपक गए। जब अपनी फिंगर गीली होती है, आप किसी सूखी चीज में डालोगे तो चिपक जाते हैं ना उसके। हाँ, तो उन्होंने पसीना पहुंच के अपनी फिंगर गीली की और चावल में नहीं, सॉरी, जो बीज थे उसमें डिप कर दी, तो उसपे चिपक गए। बीजों को पुड़िया में रखकर वह घर ले आया। जितने बीज चिपकते उनको लेके एक पुड़िया बना ली और घर आ गया, और खाली जगह में क्यारी बना के उन बीजों को बो दिया। जो घर के पास में खाली जगह थी वहां क्यारी बनाई छोटी सी, और उसमें वो बीज लगा दिए। जल्दी ही अंकुर निकल आए। छोटे छोटे अंकुरित होते हैं ना, छोटे छोटे ग्रीन से पेड़ निकलते हैं शुरू में, वो निकल के आ गए। समय के साथ उसमें फल भी लग गए। बताओ, उसमें फल भी आ गए। शिकातो की मेहनत रंग लाई। ये उसने मेहनत की थी तो उसको मेहनत का फल मिला। फल का मतलब ये नहीं होता कि फ्रूट मिला, मेहनत का रिजल्ट मिला। जैसे आप पढ़ाई में मेहनत करते हो तो आपको पढ़ाई का फल मिलता है, कोई फ्रूट थोड़ी मिलता है। क्या फल का मतलब है, आप पढ़ाई में मेहनत करोगे तो आपको रिजल्ट अच्छा निकलता है, अच्छे मार्क्स आते हैं, वो आपका फल होता है। तो उसकी मेहनत रंग लाई। कुछ दिनों बाद राजा उसी रास्ते से निकला। कुछ दिनों बाद राजा फिर वहीं से गया। उचित अवसर देखकर शिकातो ने, उचित अवसर क्या होता है? सही मौका। हाँ, एम आई राइट? जी, उचित अवसर देखा उसने, सही मौका देखा, और शिकातो ने ताजे फल तोड़कर टोकरी में सजा लिए। किसके लिए? राजा के लिए, क्योंकि वहां से राजा जा रहा था, और राजा को सम्मान पूर्वक भेंट किए। सम्मान पूर्वक क्या होता है? बोलिए लावण्या, बोलो लावण्या, आई एम आस्किंग टू यू। सम्मान पूर्वक
यशस्वी बेटा, आप इस क्लास को लीव कर दो, ये आपकी फर्स्ट क्लास का चैप्टर नहीं है, थर्ड क्लास का है। ओके, यू कैन लीव दिस बेटा। क्या होता है बोलिए बेटा? आदर से। आदर से। ओके, तो आदर से उन्होंने राजा को वो फ्रूट सजा के भेंट किए। फिर इतने सुगंधित, उनमें बहुत खुशबू भी थी, सुगंधित यानी खुशबू वाले, और रसीले यानी जिसमें बहुत रस हो। फल देखकर राजा हैरान हो गया, बहुत हैरान हुआ, और उसने ऐसे फल पहले कभी नहीं देखे थे। और उसने सिकातों से पूछा, ये फल तुम्हें कहाँ से मिले? राजा बहुत हैरान हुए उन फलों को लेके, और उसने पूछा ये फल कहाँ से मिले? तो क्या किया उसने? बताया कि मैंने अपने घर की क्यारियों में उगाए हैं। कहते हुए उसने कावेरी शैल वाली सारी घटना सुना डाली। कावेरी शैल जो सिक्का था, उसकी पूरी कहानी इसने सिकातों ने उस राजा को बता दी। क्या बता दी? कि ऐसे ऐसे आपने दिया था, उसमें दाने नहीं मिल रहे थे बीज, तो मैंने अपने फिंगर पसीने में डिप करके ले लिए सारे दाने जितने आए उतने, और वो कावेरी शैल दे के आ गया। ये सारी बातें बता दी। तो उसकी होशियारी और मेहनत से राजा खुश हुआ या नहीं हुआ? हाँ, खुश हुआ। राजा ने देखो, कुछ लोग तो सोचते इस सिक्के में कुछ आया नहीं, मेरे काम का ही नहीं, लेकिन उसने कितना दिमाग लगाया और उसकी मेहनत से अच्छे से फल आए ना, तो राजा उसकी बहुत होशियारी और मेहनत को देख के बहुत खुश हुआ, और उसने अपने महल में लेके चला गया उसे। राजा उसे अपने महल में ले गया, और धीरे धीरे वह राजा का विश्वास पात्र बन गया। विश्वास पात्र क्या होता है बोलिए देवांगी? विश्वास करने, जिस पर हम विश्वास कर सकें, बिलीव कर सकें। ठीक है, तो अपनी सारी बातें जिसको हम बताते हैं ना, वो हमारा विश्वास पात्र होता है, जिसे हम सब डिस्कस करते हैं। तो विश्वास पात्र बन गया, और उसने परिश्रम और लगन से उसने इतनी मेहनत की, इतना परिश्रम किया लगन से, कि राजा ने उसे अपना मंत्री बना के मंत्री की उपाधि दे दी। किस उपाधि पे लगाया राजा ने उसको? मंत्री की उपाधि पे। इतनी मेहनत की उसने, लगन से काम किया, तो मंत्री की उपाधि उसे मिल गई। और बाद में उसने अपनी बेटी का विवाह भी सिकातों से कर दिया। राजा ने देखी कि इतना मेहनत की है, इतना मेहनती लड़का है, लगन से काम करता है, तो धीरे धीरे पहले तो उसको मंत्री की उपाधि से सम्मानित किया, और बाद में उसने अपनी बेटी का विवाह, शादी भी सिकातों से कर दी। चैप्टर समझ में आ गया आप सबको बेटे? ओके, आप सब लोग इसके शब्दार्थ याद करेंगे। एक बार मैं बोलती हूँ, आप मुझे जल्दी जल्दी आंसर देंगे उस तरफ से। अच्छा, उपाधि का मतलब बताइए। उपाधि और नौजवान, जवान। ओके, प्रेम यानी प्यार, और महावत होता है हाथी की रक्षा करने वाला, हाथी की देखभाल करने वाला। चलिए ठीक है, ठीक है, एक सेकेंड।